कंट्रोलिंग के बारे में जानते हैं कि कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या दी गई। कंट्रोलिंग इज द एक्ट ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस और पावर और ओवर समथिंग और समवन टू मैनेज। मतलब कंट्रोलिंग क्या है? एक इन्फ्लुएंस करने की पावर है समथिंग और समवन, किसी चीज को या किसी पर्सन को। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन होते हैं? एम्प्लॉयज, उनको कंट्रोल करने के लिए। टू मैनेज, डायरेक्ट और रेगुलेट इट्स बिहेवियर और आउटकम। मतलब उसके जो बिहेवियर में चेंज आना है, जो आउटकम निकल के आना है। मतलब मैं को कोई काम दिया, मेरे को एक बुक लिखने का काम दिया, तो वो बुक चीज का कैसा आउटकम, कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टास्क एलोकेट किया गया, उस टास्क को कंप्लीट करने का उसका क्या आउटकम निकल के आया, उसको प्रॉपरली करवाना क्या निकाल के आता है, वो दैट इज ओनली नोन एज कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व्स हैविंग अथॉरिटी और कमांड ओवर अ सिचुएशन। मतलब उस सिचुएशन पे आपकी अथॉरिटी, आपकी कमांड उस चीज को डिफाइन करेगी। कंट्रोलिंग कैन अकर इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इवन पर्सनल बिहेवियर। किसी भी एस्पेक्ट में कंट्रोलिंग हो सकती है। एग्जांपल देखते हैं कंट्रोलिंग का। मैनेजमेंट क्या लिखा है? इन अ बिजनेस सेटिंग कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। बेसिकली मैंने जो पिछले 7 चैप्टर पढ़ा है उसमें हमेशा से मैंने ये डिस्कस किया है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, वो कार्य क्यों हो रहा है? टू अचीव क्या? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है? केवल और केवल इस कारण से कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। वही यहां पे बात लिखी है, कंट्रोलिंग भी क्यों करी जाएगी? इवन डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी फंक्शन क्यों किया जाएगा? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर माइट इंप्लीमेंट कंट्रोलिंग मेजर सच एज रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिसमें मैनेजर क्या कह रहा है कि भैया मैं तो रेगुलर परफॉर्मेंस का रिव्यू लूंगा। फाइनेंशियल ऑडिट, क्वालिटी इंस्पेक्शन दैट एम्प्लॉय एंड प्रोसेसेस आर परफॉर्मिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसने यहां पे क्या किया? वहां पे उसने सारे चीजों का रिव्यू करने की कोशिश करी सच एज रेगुलर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल ऑडिट या क्वालिटी इंस्पेक्शन। इन चीजों पे ऊपर उसने कंट्रोल बनाने की कोशिश करी। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रोलिंग कैन इन्वॉल्व रेगुलेटिंग और मैनिपुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ डिवाइसेस और सिस्टम्स। फॉर इंस्टेंस, अ रिमोट कंट्रोल अलाउज अस टू कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ टेलीविजन सच एज चेंजिंग चैनल्स, एडजस्टिंग वॉल्यूम्स। अब टेक्नोलॉजी पे उन्होंने कंट्रोल दिखाने की कोशिश करी। समझना बात को, कंट्रोलिंग किसी भी चीज की हो सकती है। यहां पे किस चीज की कंट्रोल उसने दिखाने की कोशिश करी? टेक्नोलॉजी की। ऑर्गेनाइजेशन में किसके ऊपर कंट्रोल है? बेसिकली जो अपन पढ़ रहे हैं वो एम्प्लॉयज के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। अब सिंपल सी बात अपन देख सकते हैं, निमोनिक से कंट्रोल लेटर को जैसे डेफिनेशन आ जाती है, मान लो पेपर में पूछ लिया आपके बोर्ड के एग्जाम में, भैया कंट्रोलिंग क्या चीज होती है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऊपर मैंने जो छोटी सी डेफिनेशन दी, यहां पे उसका एक छोटा सा आप निमोनिक्स याद कर सकते हो। ईच लेटर कैन स्टैंड फॉर कीवर्ड रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। कंट्रोल अपन समझेंगे CONTROL, जैसे मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में निमोनिक्स दिए हैं, यहां भी मैं वही निमोनिक्स दिया है। सी से क्या होगा? कमांड, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। ओवरसी का क्या मतलब है? देखना, उस चीज को आउटलुक करना, क्या हो रहा है, क्या घटा, क्या नहीं हुआ। नेविगेट, उस चीज से आप कितना भटके, नेविगेट, डेविएशन कितना आया, नेविगेशन। टेक चार्ज, मतलब अब जो डेविएशन आया उसको देखना कि भैया ये क्या प्रॉब्लम आई। रेगुलेट, उसके बाद उसको बनाना। ऑर्गेनाइज और लीड फाइनल में आपका जो हुआ वो आपकी पूरी प्रोसेस आपके अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ थी या नहीं थी।